क्या आपको पता है कि पठान में एक बहुत पावरफुल फिलॉसफी का रेफरेंस था जो बहुत लोगों ने मिस कर दिया। वो है किंत्सुगी और ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में पीछे फील करते हैं या फेलियर से स्ट्रगल कर रहे हैं। मूवी में आइडिया ये है कि सारे रिटायर्ड या आउट ऑफ एक्शन एजेंट्स की एक टीम बनाई जाए, ऐसे टूटे हुए लोगों को जोड़ा जाए जिससे फाइनली एक बहुत पावरफुल टीम बन जाए। ये आइडिया जापानीज फिलॉसफी वाबी साबी से आता है जो हमें इम्परफेक्ट चीजों में ब्यूटी देखना सिखाता है। किंत्सुगी का मतलब है टू जॉइन विद गोल्ड। किसी टूटी हुई चीज को अगर आप गोल्ड से ज्वाइन करते हो तो उसके क्रैक्स ही उसकी खूबसूरती बन जाते हैं। तो अगर आप टूटा हुआ महसूस करते हो तो आपकी इम्परफेक्शंस और फेलियर्स ही आपको यूनिक बनाते हैं। लेकिन किंत्सुगी कहाँ से शुरू हुआ? लेजेंड के हिसाब से जब एक फेमस जापानीज किंग का फेवरेट बोल टूट गया तो उन्होंने उसको चाइना भेजा रिपेयर होने के लिए। जब वो वापस आया रिपेयर हो गए तो वो शॉक थे। ऐसे गंदे मेटल स्टेपल से वो जोड़ा गया था कि उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो गई थी। उसके किंगडम में सारे कारीगरों को एक चैलेंज दिया गया इस बोल को ठीक करने का, और किंत्सुगी का आइडिया पैदा हुआ। उन्होंने ग्लू को गोल्ड के साथ मिक्स किया और टूटे हुए पीसेस को जोड़ दिया। फाइनली जो रिपेयर्ड बोल था वो ओरिजिनल से कई ज्यादा खूबसूरत बन गया। हम सब की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं। हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए, या आपके पेरेंट्स सपोर्ट ना करते हो, या बहुत बुरा ब्रेकअप हो गया हो। लेकिन हम अगर टूटने के बाद अपने आप को फिर से जोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी और खूबसूरत बन जाती है। किंत्सुगी हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होता है और इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप फिर कभी टूटा हुआ नहीं फील करेंगे और आप अपनी लाइफ की कहानी खुद लिख पाएंगे। फ्रीडा कालो एक मैक्सिकन आर्टिस्ट थी जिनकी पेंटिंग की कीमत आजकल $34 मिलियन है। लेकिन जब वो 6 साल की थी तो पोलियो की वजह से उनका राइट लेग डैमेज हो गया था। जब वो एक टीनेजर थी तब एक कार एक्सीडेंट में उनके स्पाइन और हिप में बहुत चोट आई। इतने ट्रॉमेटिक इवेंट्स अक्सर लोगों को तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज को अपनी आर्ट में यूज किया। उनकी पेंटिंग ट्री ऑफ होप कीप फर्म में उन्होंने अपने 2 वर्जन्स पेंट किए। एक वर्जन जिसमें उनकी पीठ में एक बहुत गहरा घाव था जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, और दूसरा जिसमें वो एक मेडिकल कॉर्सेट पहनी थी जो उनको जिंदगी भर पहनना होता था। उनका मैसेज ये है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखती हैं। अपने इम्परफेक्शंस छुपाने के बजाय उन्होंने उसको अपनी पेंटिंग्स में यूज किया, जिससे उनकी पेंटिंग्स और मीनिंगफुल और खूबसूरत बन गई। वो कहती हैं, आई नेवर पेंट ड्रीम्स और नाइटमेयर्स, आई पेंट माई ओन रियलिटी। हम सब की लाइफ में बुरी चीजें होती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इम्परफेक्शंस को यूज करके अपनी डेस्टिनी बनाएं। लेकिन क्या कुछ इम्परफेक्शंस इतने बड़े हो सकते हैं जिनसे हम आगे ना बढ़ पाए? इसका जवाब हमें देते हैं काइल मेनार्ड। काइल मेनार्ड एक बहुत रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए थे जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर ग्रो नहीं हो पाए। लेकिन ये काइल को रोकने वाला नहीं था। बहुत यंग एज से उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और उन्होंने रेसलिंग ज्वाइन कर लिया। अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में उन्होंने 36 मैचेस जीते, जो एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है कंसिडरिंग उनके हाथ पैर नहीं थे। इसके अलावा वो जीएनसी का स्ट्रॉन्गेस्ट टीन अवार्ड भी जीते जब उन्होंने 23 रेपिटेशंस किए 108 केजी के। कितने लोग हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं लेकिन वो इतना वेट नहीं उठा पाएंगे। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था उनके लिए। 2012 में उन्होंने माउंट किलिमंजारो क्लाइंब किया। वो पहले इंसान बन गए जिसने हाथ पैर ना होने के बावजूद बिना किसी असिस्टेंस के ये पहाड़ क्लाइंब किया। काइल चाहते तो वो अपने सो कॉल्ड इम्परफेक्शंस को लेके बैठे रहते और कोई उन्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन उन्होंने हम सबको दिखा दिया कि हमारे इम्परफेक्शंस ही हमारी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फ्रीडा कालो और काइल मेनार्ड जैसे लोग किंत्सुगी की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, और ये है हमारा पहला लेसन कि हमें अपने स्कार्स और इम्परफेक्शंस को अपनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए, बिजनेस फेल हो गया या कोई और प्रॉब्लम आई लाइफ में, तो उसको देखने के 2 तरीके हैं। या तो आप सोच सकते हैं कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, इसी फेलियर के लायक हूँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक में अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। या आप सोच सकते हो कि इन्हीं फेलियर्स और सेटबैक्स को मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा, मैं और पढ़ाई करूंगा क्योंकि मैं फेल हुआ, या मैं और बड़ा बिजनेस बनाऊंगा क्योंकि मैं बैंकरप्ट हुआ। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो किंत्सुगी से जुड़े हुए बोल की तरह आप भी एक खूबसूरत लाइफ स्टोरी बना लोगे। किंत्सुगी रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैक और लिली एक मैरिड कपल है जो कई सालों से साथ में है और बहुत हैप्पी मेमोरीज हैं, लेकिन रिसेंटली उनके रिलेशनशिप में कुछ क्रैक्स आने लगे। जैक बहुत बिजी हो गया अपने काम में और लिली को वो कम अटेंशन देने लगा। लिली बहुत लोनली फील करने लगी और जब भी वो जैक से डिस्कस करना चाहती थी, जैक फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसको लगता था कि लिली उसके काम के प्रेशर को समझना नहीं चाह रही।
उनके रिलेशनशिप में क्रैक्स बढ़ते चले गए और डिवोर्स तक की बात आ गई। फाइनली वो एक कपल्स काउंसलर के पास गए जिन्होंने उनको किंसुगी का कॉन्सेप्ट समझाया। जब रिलेशनशिप में क्रैक्स आते हैं तो बहुत लोग उसको इग्नोर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो क्रैक्स गायब हो जाए, लेकिन काउंसलर ने समझाया अगर हम कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से उन क्रैक्स को ठीक करें तो वो गोल्डन पाउडर की तरह है जो बोल को और ब्यूटीफुल बनाता है। धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगी और वो इम्परफेक्शंस को अप्रिशिएट करने लगे, जिससे उनकी रिलेशनशिप यूनिक बनती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर्स के साथ एकदम परफेक्ट हो, लेकिन ये परफेक्शन का आइडिया हमें छोड़ना होगा और इम्परफेक्शंस को इग्नोर करने की जगह उन्हें गोल से जोड़ना होगा। फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप सही तरह से आर्ग्यू करके एक सोल्यूशन निकालते हो तो आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होती है। किंसुगी से आप टूटी हुई रिलेशनशिप्स को जोड़ के और गहरा बना सकते हो। इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आपको अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती दिखने लगेगी। एक कहानी है वाबी साबी के एक बड़े फिलोसोफर सेन नो रिक्यू की, जो सदर्न जापान की यात्रा पे थे। उन्हें एक आदमी ने खाने के लिए बुलाया था जिसने सोचा कि वो एक बहुत एक्सपेंसिव टी पॉट से उनको इम्प्रेस करेगा, लेकिन रिक्यू को उस टी पॉट में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बाहर हवा में हिलते हुए एक डाली की तारीफ कर रहे थे। रिक्यू के चले जाने के बाद उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो उस टी पॉट को तोड़कर अपने कमरे में चला गया, लेकिन दूसरे मेहमानों ने समझदारी से उन टुकड़ों को जोड़कर किंसुगी से ठीक कर दिया। जब रिक्यू अगले बार आए तो वो उस किंसुगी वाले पॉट को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अब ये शानदार है। ये कहानी हमें बताती है कि वाबी साबी के हिसाब से परफेक्शन इंटरेस्टिंग नहीं होता। रिक्यू के लिए एक सिंपल ट्री ब्रांच और ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कंपेयर टू एक एक्सपेंसिव टी पॉट, लेकिन जब वो टी पॉट गुस्से से तोड़ा गया और किंसुगी से जोड़ा गया तो वो इंटरेस्टिंग बन गया। काफी बार लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, लेकिन अक्सर वही चीजें लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हो और ट्रेन 5 घंटे डिले हो गई। उस टाइम आपको बहुत इरिटेशन होगा, लेकिन बाद में उन्हीं 5 घंटों में जो आपने बातें करी, जो हंसी मजाक किया, वही याद रहेगा। किंसुगी से हमें अनएक्सपेक्टेड जगह में ब्यूटी दिखने लगती है। एक बुद्धिस्ट मॉन्क अजान ब्राह्म किस्सा बताते हैं। मोनेस्ट्री के लिए जमीन खरीदने के बाद उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। वो एक मजदूर अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मटेरियल्स भी महंगे थे, इसीलिए उन्होंने खुद से मजदूरी सीखी और स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। अब अजान एक साधु थे तो उनके पास सब्र और समय बहुत था। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि एक एक ब्रिक बिल्कुल परफेक्ट हो, कितना भी टाइम लग जाए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली ब्रिक वॉल बना ली और उसको देखकर वो बहुत खुश हो गए। और तभी उन्हें रियलाइज हुआ उन्होंने 2 ब्रिक्स मिस कर दी थी। बाकी ब्रिक्स लाइन में थी, लेकिन 2 ब्रिक्स एक एंगल पर थी। उन्हें देखकर पूरी वॉल खराब लगने लगी। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। एक दिन 3-4 महीने बाद एक विजिटर आया उनकी मॉनेस्ट्री और उस वॉल को देखा। ये अच्छी वॉल है, उसने बोला। अजान ने कहा, सर आप चश्मा तो ठीक से लगाएं, आपको 2 ब्रिक्स नहीं दिख रही जो लाइन में नहीं है। उसने जवाब दिया, हाँ वो 2 ब्रिक्स दिख रही हैं, लेकिन बाकी 998 भी दिख रही हैं जो परफेक्ट हैं। उन 2 ब्रिक्स की तरह काफ़ी बार हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हम बाकी 998 ब्रिक्स को मिस करते हैं जो बिल्कुल सही हैं। हमें ये परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ना होगा, क्योंकि इसी की वजह से हम लाइफ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। वो 2 ब्रिक्स उस दीवार को कैरेक्टर देती हैं, उसकी कहानी बताती हैं। आपकी अपनी लाइफ में जो भी क्रैक्स हैं, जो भी इम्परफेक्शंस हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं करो, बल्कि ये सोचो कि इन परफेक्शंस को यूज़ करके कैसे मैं अपनी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। हाँ, मेरे हाथ पैर नहीं है, लेकिन मैं माउंट किलिमंजारो क्लाइंब करूँगा। हाँ, मेरा बिजनेस फेल हो गया, लेकिन मैं इससे लेसन्स लेके और बढ़िया बिजनेस बनाऊँगा। हाँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन मैं और पढ़ाई करूँगा और टॉपर बनूँगा। किंसुगी हमें बताता है कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक और जापानीज फिलॉसफी है इकिगाई, जो आपको अपना पैशन फाइंड करने में हेल्प करती है, और उसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी बुक की समरी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।